सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और मुझे पूरे तरीके से यकीन है कि आपने नंबर सिस्टम का पहला वाला वीडियो इंट्रोडक्शन क्लासेस नहीं देखा होगा। डायरेक्ट आप मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हो। अगर आप इंट्रोडक्शन क्लासेस देखे हुए तो सो फॉर सो गुड, बहुत अच्छी बात है। इंट्रोडक्शन क्लास देखने से आपका क्या होगा कि नंबर सिस्टम क्लास 9th का आपका जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर होगा। उस इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के अंदर कितने वैरायटीज के नंबर होते हैं, इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया। चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो नेचुरल नंबर हो, फिर होल नंबर हो, इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इररेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। ये सारी चीजें हमने क्या है इंट्रोडक्शन क्लासेस में हमने डिस्कस की हुई है। आज के हम लेक्चर में क्या लेने वाले हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लेने वाले हैं 1.1 का। फील लाइक जस्ट यू आर लर्निंग इन ऑफलाइन बैच। तुम उस तरफ फील करो जिस तरह तुम ऑफलाइन बैच में फील करते हो। ठीक है, सारी चीजें उस तरफ मिलेंगी। होप आपके सामने एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है वो खुला होगा या आरडी खुली होगी। ठीक है, मेरे पास जो मेरी आरडी है वो मेरे 2009 के टाइम की 2010 के टाइम की मेरी आरडी शर्मा है। मैं वहां से क्वेश्चंस को देख के आपको सॉल्व कराऊंगा, आरडी के भी एनसीईआरटी के भी। तो ये लेक्चर नंबर सिस्टम का फुली और सोल फोकस्ड है क्लास 9 के मेरे प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं बाय मोस्ट मेड इजी कंसेप्ट। ठीक है, मेड इजी कंसेप्ट क्या है तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन इज 0 अ रैशनल नंबर। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि जो 0 है बॉस, आहा कितना बढ़िया 0 है बॉस। प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि जो 0 है क्या वो रैशनल नंबर है। तो आप सीधे बोलेंगे यस, 0 एक रैशनल नंबर है। सर कैसे? देखो 0/1, 0/2, 0/-3, 0/-4 p/q के फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड। रैशनल नंबर वो नंबर होता है सर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं होता है। जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। सर समझ में आया? किसको नहीं समझ आया? किस चोमू चमन को ये रैशनल नंबर नहीं समझ में आया? कौन है ये बैक बेंचर? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और क्वेश्चन ने कह रखा है इज 0 अ रैशनल नंबर। इज 0 अ रैशनल नंबर। जितने भी 20 9th क्लास के 25th 26 2025 2026 सेशन ब्रांच के लोग हो, इस चीज को समझो कि p/q के फॉर्म में जो नंबर होता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर किसको कहते हैं? रैशनल नंबर जो नंबर p/q के फॉर्म में हो, जो जहां q 0 के बराबर ना हो, उसे रैशनल नंबर कहते हैं। 0 क्या रैशनल नंबर है सर? यस सर, 0 एक रैशनल नंबर है। 0/1, 0/2, 0/-3, 0/-4, 0 ब्ला 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 ब्ला। तो यस, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? यस। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p/q के फॉर्म में क्या तुम लिख सकते हो? मैंने क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? मोस्ट इजी एक्सरसाइज, मजा आएगा मैथमेटिक्स पढ़ने में। ठीक है, तो ये समझ में आया पहला क्वेश्चन? पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन समझ में आया? चलिए ठीक है, गुड। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख रहे होंगे। ठीक है, कुछ गधे नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर बताओ। 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर बताओ। तो दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं? तो ये देखो 1 इज लेस देन 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 2। इसको क्या लिखोगे? 1 इज लेस देन 3/2 एंड 3/2 इज लेस देन 2।
ठीक है, क्या ये रैशनल नंबर के फॉर्म में है? यस सर। ठीक है, अब इसी तरह तो इनके बीच में 1 और 3/2 के बीच में, दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इस तरह से 5 तुमको निकालना है। अब इनका वो कर लो, 1 इज लेस देन 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 3/2। तो 1 इज लेस, सॉरी बच्चों, मैं पढ़ा रहा था और बीच में मैंने मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डालना बंद कर दिया, तो मेरे दोस्तों ने मुझे फोन किया, जिसकी वजह से मैं जो लेक्चर ले रहा हूं वो इंटरप्ट हो गया, खराब हो गया, और मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गया। मेरे सामने मेरा मिरर लगा हुआ है जिसमें मेरा मोबाइल बंद होता हुआ दिखा, तो इसलिए मैंने लेक्चर को रोक दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सर, क्वेश्चन नंबर 2 में सर कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ। अब मैंने तुम्हें बताया है कि दो नंबरों के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं दो नंबरों के बीच में, और दो नंबर दिए हुए हैं, ये x और y है। तो ये देखो कैसे निकालते हैं, 1 इज लेस देन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 2। 1 को x मानो, y को 2 मानो, जहां x हमेशा y से छोटा हो। ठीक है, तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे रैशनल नंबर? दो नंबरों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, जो रैशनल नंबर आएगा इन दोनों के बीच में होगा। अब देखो, दो बच्चों को बैठाओगे, ठीक है, तुम अपने एक चमन दोस्त को बैठा लो, ठीक है, दोनों बैक बेंचर हैं, मैं भी एक बैक बेंचर स्टूडेंट था, और यकीन मानो फर्स्ट बेंच से बैठने वालों से आज काफी आगे हूं। ठीक है, जितना मुझे पता है कि बहुत ही आगे नहीं, मगर बराबरी में तो खड़ा हूं, बैक बेंचर ही हूं। ठीक है, इतना मुझे पता है, बिकॉज आई डू दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिस इन माई लाइफ। ठीक है, किसी को अगर मेरे बारे में जानना हो तो मेरा नाम मयंक प्रताप सिंह, इंजीनियर मयंक प्रताप सिंह। मैंने एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैंने एमटेक कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेशलाइजेशन है। और मेरा अगर स्कोर जानना हो तो मेरे टाइम पे सीजीपीए चलता था, तो मेरा मैथमेटिक्स में जो सीजीपीए वो 10 है। इंटरमीडिएट लेवल पे जाके मैंने अपने मैथमेटिक्स में 94 मार्क्स गेन किए हुए हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी गिनाने नहीं आया हूँ, ठीक है, तुम लोग के साथ इंटरटेनमेंट करने आया हूँ। ठीक है, जो आनंद मैं अपने टाइम में पढ़ते वक्त लिया हूँ, उस आनंद के साथ तुम लोग के साथ ड्यूटी करने के बाद क्या करता है आदमी, ठीक है, ड्यूटी करने के बाद क्या करे आदमी, तो लाओ अगर जो चीज है उसको शेयर करे। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या है। इन दो नंबरों के बीच का जो जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, तो वो नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा वो दो नंबरों के बीच का होगा, जो कि रैशनल नंबर होगा। तो 1 लिख लो, 1 इज लेस देन 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 2, देन 1 इज लेस देन 3/2 लेस देन 2। ठीक है, अब 5 कहा है, एक मैंने यहां पे निकाल दिया, अब दूसरा भी एक दिखा कर देते हैं, बाकी 3 तुम खुद निकालोगे घोंचू। कैसे करना है देखो, चमन 1 प्लस, अब इन दोनों के बीच में निकालो, इन दोनों के बीच में निकालो। कैसे निकालोगे? दोनों नंबरों का जोड़ करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। किन दोनों के बीच में निकालना है? इसके और इसके, लेस देन 3/2। ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बॉस। अब क्या करना है, इसको जोड़ो, यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को बराबर करना होगा, तो क्या करना होगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। जब दोनों तरफ 2 डिनोमिनेटर सेम होगा तो नंबरेटर जुड़ जाएंगे, तो ये 2 प्लस 3 क्या होगा, 2 प्लस 3 क्या होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, 2 प्लस 3 क्या होगा, 2 प्लस 3 5/2 होगा, और नीचे यहाँ पे 2 है, लेस देन 3/2। अब ये 2 चमन यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 लेस देन 5/4 लेस देन 3/2। तो एक और निकल गया, 5/4 भी निकल गया। ठीक है, 5/4 भी निकल गया, 3/2 भी निकल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। इस तरह तुम और 3 निकाल दोगे। ठीक है, तो वो तुम्हारे हो जाएंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, और दो नंबरों के, अब इसके और इसके बीच का भी रैशनल नंबर निकल जाएगा। ठीक है, फिर जो आएगा उसके और 1 के बीच में हम और करीब आते जा रहे हैं। इससे क्या पता लग रहा है, 3/2 से कब छोटा 5/4 है। ठीक है, मगर 5/4 क्या है, 5/4 1 से बड़ा है, और इसके करीब आओ, और इसके करीब आओ। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से थोड़ी बहुत तो बड़ी होगी। ठीक है, इसीलिए 1 इज लेस देन दैट फ्रैक्शनल वैल्यू।
ठीक है, तो हम कितने भी चमन हम फ्रैक्शंस वैल्यू निकाल सकते हैं, रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स, इनफिनाइट नंबर। 4 लोग को बैठाओगे तो चारों लोग अलग अलग रेशनल नंबर निकालेंगे, मगर क्राइटेरिया वही है, कंस्ट्रेंट वही है कि उन दो लिमिट के बीच में होना चाहिए। अगर 1 और 2 का है तो चमन 1 और 2 के बीच का ही निकालना, 1 और 10 के बीच का मत निकाल के बैठ जाना कि निकाल के बैठ गए सर, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं एक्सेस क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? कह रहा है वही चीज करिए, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अभी 5 तुमसे मांग रहा था, अब तुमसे 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर कह रहा है। 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर कह रहा है। तो एनसीईआरटी में 2 मेथड दिया था, तो एक मेथड मैंने तुमको बता दिया। अब दूसरा मेथड देखो क्या है। 3 और 4 है ना, तो 3 और 4 को जोड़ो, 3 और 4 को जोड़ो, 3 और 4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा चमन? 7। 3 और 4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा चमन? 7। अब उस 7 को क्या करो, यहां भी मल्टीप्लाई करो, यहां पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 21/7 और 4 7 जा 28/7। अब हमसे कह रहा है रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, चाहे ये रहे चाहे ये रहे। 21/7 करो तो 3 आएगा, 28 को 7 से डिवाइड करो तो 4 आएगा, ठीक है। कोई चीज मैंने बदली नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज मैंने बदली नहीं है, ठीक है, बस मेथड दिखाया। अब तुमको 6 को कहा है, 6 वो कहा है कि 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 बताओ, तो 21/7 और 28/7 दिया है। 21/7 से बड़ा होना चाहिए और 28/7 से छोटा होना चाहिए। बिटवीन का मतलब यही होता है, बिटवीन का मतलब यही होता है। तो क्या क्या है जो नंबर 21/7 से बड़ा हो? 22/7, फिर क्या है 23/7, फिर क्या है 24/7, फिर क्या है 25/7, फिर क्या है 26/7, फिर क्या है 27/7, ठीक। तो ये 6 रैशनल नंबर हैं बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4। अच्छा, 3 और 4 क्या रैशनल नंबर है? कोई चमन बोल देंगे हाँ सर ये 3 और 4 रैशनल नंबर है, बोलो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे मेरा, ठीक है। अगर मेरे सामने होते तो ऐसे पकड़ के यहाँ ले आकर ऐसे घुमा देते, तुमको पता लग जाता कि 3 और 4 रैशनल नंबर अभी नहीं है, ठीक है। तुम कहोगे सर ये देखो सर ये क्या है सर, ये इंट्रोडक्शन क्लास में बोले थे सर, ठीक है मैं मान रहा हूं, मगर यहां भी अभी हम अगर 3 और 4 को देखें तो एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम ट्रू और फॉल्स करने वाले हैं, ठीक है। आओ देखते हैं उन सबको हम कैसे करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में 2 क्वेश्चन मैंने ट्रू और फॉल्स के बताए थे, ठीक है। अब मैं उन चीजों को बताऊंगा जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में स्टार्टिंग में तुमको बताया कि चमन ये बता नेचुरल नंबर क्या होता है, चमन ये बता होल नंबर क्या होता है, चमन ये बता इंटीजर क्या होता है। मगर चमन तो अपनी सुंदर कली को देखने में व्यस्त था, चमन तो अपनी सुंदर कली को याद करने में व्यस्त था, तो नेचुरल नंबर कहाँ से बताएगा चमन? चमन कैसे बताएगा कि होल नंबर क्या होता है? उसको तो सारी दुनिया गोल लगती है उसके आगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं चमन क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि एवरी होल, ये तुमको आरडी में मिलेगा, हो सकता है एनसीईआरटी में ना हो, क्योंकि इस समय मैं एनसीईआरटी नहीं देख रहा हूं, मैं आरडी शर्मा 2010 अपने टाइम के किताब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मगर यकीन मानो कंसेप्ट वही है, ये ना समझना कि सर 2010 की किताब से दूसरा कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। गोचुओं मैंने अभी की फिलहाल की कोई पब्लिकेशन नहीं ली हुई है, और जो भी बुकें हैं वो मेरे लैपटॉप में डाउनलोडेड है, ठीक है। अब आप देखते हैं क्या कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? मगर मेरा चमन तो बता नहीं पाएगा, मेरा चमन तो किसी और दुनिया में है। मेरा चमन सवेरे उठ के नहाना धोना छोड़ के बस स्कूल आता है अपनी गुड़िया को देखने, तो चमन कैसे बताएगा होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है? अरे घोंचुओं संभल जाओ।
कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो चमन ये जानो कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है चमन? होल नंबर क्या होता है चमन? होल नंबर होता है 0 1 2 3 टिल 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 इंफिनिटी। अब कुछ चमन कहेंगे सर ये क्या बना दिया, ये तो लेंस कार्ड का सिंबल है। ये लेंस कार्ड का सिंबल नहीं भोजू, ये इंफिनिटी है, इसी को हम कहते हैं इंफिनिटी, अनंत। इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी है, अनंत है, देवों के देव महादेव अनंत है, ठीक है। तो उसी तरह नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर अ नंबर, अ काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 टिल 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 इंफिनिटी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब सुनो, तुमसे कहा क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब तुम बता लोगे एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू कि फॉल्स? 1-2 सेकंड सोचो, फिर मैं तो बता ही रहा हूं, मैंने तो बता दिया, बस तुम्हारी हाँ ना की देरी है कमेंट सेक्शन में, हाँ ना की देरी है कमेंट सेक्शन में। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कुछ चमन अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे, कह रहे होंगे क्या सर क्या बता रहे हो? सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने 2 सही से नहीं बनाया था। अब बता सकता है मेरा चमन, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। तो क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। ठीक, अब इसी का उल्टा मैं पूछूंगा चमन, ठीक है। अब जो भी चमन मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई भी गुड़िया मेरी देख रही है, मेरी बहन, मेरी छोटी सी बहन, छोटी मोटी जो भी देख रही है, ठीक है, जानते हो क्यों मैंने ये शुरू किया? मेरा एम्बिशन था कि मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथमेटिक्स, रीजनिंग को अपने चैनल पे उन बच्चों तक साझा करूं। मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूं, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट में हूं, ठीक है, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। मेरा मैथमेटिक्स फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक। मैं 2-3 कोचिंगों में भी गया, सर मुझे मौका दो अपने कोचिंग में पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने मेरी डिग्री सुनी और वो पहले कल्टी मार गए, डर गए, वो डर गए। वो उनके अंदर, मैं जानता हूँ वो ऑफ कोर्स उनके पास काबिलियत बहुत है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, मगर वो जानते थे कहीं ना कहीं अगर मैं इन्हें ये मौका दूंगा ना तो हो सकता है मैं फ्लश हो जाऊं। हकीकत बता रहा हूं मैं, ठीक है, फ्लश हो जाऊं। वो डिग्री सुनते थे और वो मुझे कहते थे, बहाना मारते थे, ठीक है सर मैं मौका दूंगा, आपको बताऊंगा सर, ठीक है। मैं जब से गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आईटी डिपार्टमेंट, तो मैं 4 बजे 4:30 बजे फ्री हो जाता हूं। मैं सोचता हूं मैं क्या करूं। तो फिर मैं ऐसे ही एक दिन पार्क में टहल रहा था, ठीक। तो एक बच्ची थी, अपने मम्मी पापा से बैठी हुई थी, तो वो कह रही थी कि मुझे मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मुझे कोचिंग करा दो ना। क्यों? क्योंकि वहां पे एक लड़का जो था वो कोचिंग का वो बांट रहा था। कोचिंग का क्या बांट रहा था? अपना वो क्या कहते हैं उसको, पंपलेट बांट रहा था, ठीक है। मैं वहीं देख रहा हूं, वो छोटी सी गुड़िया जो है उस कोचिंग वाले आदमी के पास जाती है और उससे पूछती है। मैं बगल में था, मैं टहलने गया था नौकायन। जो लोग गोरखपुर से हैं मुझे देख रहे होंगे, गोरखपुर में नौकायन है, शाम को मैं वहीं जाता हूँ, ठीक। तो वो गई और उनसे पूछी और कही कि अंकल, भैया जो भी बोली हो उस समय, कि आप ये कितना लगता है पढ़ाई का? तो वो शायद कुछ फीस बोले होंगे और फिर वो आके मेरे बगल में उसके मम्मी पापा थे, उनसे वो कहती है, तो मम्मी पापा कहते हैं चलो आओ कहीं और देखेंगे, ठीक है, ये बहुत महंगा है, ठीक। क्लास 9th में थी वो, एक छोटी सी एकदम सी प्यारी सी, ठीक है।
तो कोशिश करिएगा कि आप ये जो मेरा चैनल है आप शेयर करें, ठीक है। जो लोग कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी शेयर करें, ठीक है। ना जाने किस बच्चे को इस छोटे सी चीज की जरूरत हो, ठीक है। आज सबके पास मोबाइल है, आधुनिक जीवन है, ठीक है। टेक्निकल वो है, टेक्निकल वर्ल्ड है और सबके पास मोबाइल है। बच्चे बच्चे मोबाइल लेके घूम रहे हैं, तो जो उनको जरूरत है वो पढ़ भी रहे हैं। तो वो जब जा रही थी ना बहुत उदास थी यार, ठीक है। तो अभी कुछ दिन की घटना है, तो मैं फिलहाल बिजी भी था कुछ काम से, जॉब में भी मुझे पेपर भी देना था एमटेक का, तो ये सारी चीजें लग रही थी। तो मेरे दिमाग में था कि कहीं ना कहीं मैं मैथ की भी क्लास लूंगा, बच्चों की भी क्लास लूंगा। और यकीन मानो मैं क्लास 6 की भी मैथ पढ़ाऊंगा, क्लास 7 की भी मैथ पढ़ाऊंगा, क्लास 8 की भी मैथ पढ़ाऊंगा, 9, 10th, 11th, 12th कॉम्पिटेटिव रीजनिंग सब करूंगा, ठीक है। फाड़ के रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा, गोचू चमन, ठीक है। बस मेरी उस बहन तक ये वीडियो शेयर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि अगर पढ़ रही हो ना तो उसको बस नेट के लिए, अपने मोबाइल के लिए पैसा देना पड़े। हालांकि बहुत लोग हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँ, मगर मेरे अंदर से ये इमोशन जागा, ये मोटिवेशन आया कि यार मैं एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक एक कंसेप्ट एनसीईआरटी का डिस्कस करूंगा लोगों से, और तुम मुझे गाली लिखना कि तुम जो पढ़ा रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें ना लगे तो मैं फिर उसको इम्प्रूव करूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा, फिर रिसर्च करूंगा कि और कितने अच्छे तरीके से इर्रेशनल नंबर को समझा दूं, और कितने अच्छे तरीके से रैशनल नंबर को समझा दूं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बस तुम लोग का प्यार, दुलार, गालियां भर भर के मिलनी चाहिए। दबा के गालियां दो, दबा के प्यार करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर दो चमन, इसी का उल्टा कर। इसका उल्टा क्या करेगा? अगर मैं तुमसे कह दूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, every natural number is a whole number, 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 yes sir, yes sir, yes sir. Every natural number is a whole number, every natural number is a whole number, every natural number is a whole number, मजा आ रहा है, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। देख गोचू, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता, तो 1 2 3 4 इंफिनिटी इनमें आवत था, ठीक है, इनमें आवत था। बिहारी भाई और पूर्वांचल बेल्ट सबको कवर करना है यार, सबको। ये सब्सक्राइब कर चाहे ना कर, ठीक, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगर तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह अपने बड़े भाई, छोटे भाई के प्रति है करो यार, करो। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करें, उस बहन तक पहुंचाएं, हर एक घर के बहन तक पहुंचाएं, ठीक है। अगर वो SC ST कैटेगरी में है, अगर वो मोबाइल नहीं पा रही है, अगर सरकार के थ्रू मोबाइल पा रही है, पढ़ना चाह रही है, कोई इसको पढ़ने का मौका नहीं दे रहा है, ठीक है, तो यार तुम इस चैनल के थ्रू अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना, अगर बस इस पे यार तुम एक कमेंट डालो कि भैया ये चीज नहीं समझ में आ रही है, मैं मैथ में मदद कर सकता हूँ, मैं फिजिक्स में मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे कंपटीशन में मदद कर सकता हूँ, ठीक है भैया, ये कंसेप्ट नहीं आ रहा भैया, ठीक है, फाड़ के रख देंगे उस कंसेप्ट को, तुम्हारे लिए फाड़ देंगे पूरे तरीके से, एकदम 5 पन्ने की पूरी PhD करके लाएंगे, और वो कंसेप्ट को तब तक समझाएंगे जब तक तुम्हारा कमेंट नहीं आएगा यस सर, ठीक है। तो बस इमोशंस खत्म। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस सर, क्योंकि 1 2 3 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। Every integer is a rational number. Every integer is a rational number. क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है? अभी क्वेश्चन आया था, हमने लिखा था फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। और 1 और 2 क्या है? इंटीजर है, इंटीजर है, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस सर। अगर तुमसे कह दे रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 बताओ,
ठीक, तो डिनोमिनेटर में 1 रहता है, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? व्हाट इज इंटीजर? होल नंबर 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, एंड नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 कहां तक? इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ये होते हैं इंटीजर्स, ये होते हैं इंटीजर्स। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यस सर, जॉनी जॉनी पापा सर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में होता है कि नहीं? रैशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में होता है। इंटीजर को भी हम p बाई q के फॉर्म में दिखा सकते हैं। कोई भी इंटीजर वैल्यू लो, उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दो बॉस, नॉट इक्वल टू 0 करो। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यस एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नो नो। व्हाई सर? व्हाई सर? व्हाई दिस सर? व्हाई? बेबी बॉय 5/2 ले, डिसमल में लिख, चमन 2.5। और मैंने इंटीजर का क्या डिफाइन किया हुआ? बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। आंसर क्या है? डेसिमल के। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हो गया ना सॉल्व? दोनों वाइस वर्सा भी समझाया मैंने। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। Yes sir, every whole number is a natural number. No sir, every integer is a rational number. Yes sir, every rational number is not an integer. Every rational number is a integer. No sir, मगर every rational number is not an integer. Yes sir. ठीक है, तो अभी वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं तुम मेरा लास्ट में देखोगे कि नहीं वीडियो, तो अगर लास्ट तक आए हो मजा आया होगा जरूर। ठीक है, अगर इस तरह के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं अलग से एक लेक्चर सीरीज बना के तुम्हारे सामने डिटेल में रखूंगा। डिटेल हो ही गया, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, मैं तब भी तुम्हारे साथ चूतिया काटूंगा। ठीक है, मैं तब भी तुम्हारे साथ मजा लूंगा। ठीक है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, ड्यूटी करने आने के बाद, खाना वाना खाने के बाद मैं फालतू का न्यूज नहीं देखता। होने दो पॉलिटिक्स, चुनाव हारने जीतने अपने क्या मतलब है, मैं तुम लोग के साथ फुल मस्ती करूंगा। ठीक है, तुम लोग भी दबा के क्वेश्चंस करो। 9th क्लास 10th क्लास, धीरे धीरे 11th 12th अप्रोच करेंगे। क्लास 6th 7th 8th सब बच्चों के लिए मैथमेटिक्स को पूरे तरीके से खोल के रखेंगे। ठीक है, क्लास 6 7th 8th जो भी पढ़ते होंगे ना पढ़ते होंगे। ठीक है, चलो तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।